नमस्कार दोस्तों, आज हम ताजमहल का रहस्य तथा ताजमहल के अंदर क्या है इसके बारे में जानकारी तथा इन रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था आज मुझे एहसास हुआ, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। आइए आपको बताते हैं ताजमहल का पूरा इतिहास क्या है। होंगे इस दुनिया में एक से बढ़ के एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस पोस्ट को आखिर तक जरूर सुनना। आप ताजमहल के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ताजमहल का रहस्य तथा ताजमहल के अंदर क्या है यह हम जान लेंगे। आप सबको पता होगा कि ताजमहल का दुनिया में कितना नाम है। ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबे में एक है तथा ताजमहल भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक भी है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के यादों में करवाया था। आइए जानते हैं आगरा ताजमहल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपने कभी नहीं सुना होगा। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी की सुंदरता के कारण उसे मुमताज महल की उपाधि दी थी। आगरा का ताजमहल पर्यटन विभाग की देख-रेख में रहता है। ताजमहल की थोड़ी दूरी पर ही बुलंद दरवाजा भी है तथा किला भी है तथा आगरा का सबसे मशहूर पेठा मिठाई है। सूर्य की रोशनी वजह से सुबह शाम ताजमहल सुनहरे पीले रंग की दिखती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आगरा ताजमहल का पहला रोचक तथ्य। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के तरफ दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताजमहल आया करते थे। आगरा ताजमहल का दूसरा रोचक तथ्य। ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये करारनामा लिखवाया था कि ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। आगरा ताजमहल का तीसरा रोचक तथ्य। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई है और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर ये गिरे भी तो ये बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। आगरा ताजमहल का चौथा रोचक तथ्य। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। आगरा ताजमहल का पांचवा रोचक तथ्य। दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर हुई है। जब आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह तथा उसकी परम शांति तुझ पे बरसे। आगरा ताजमहल का छठा रोचक तथ्य। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बना वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहे कि शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी।
प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म की सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां के बादशाह में लड़ाई नहीं होती थी। वो जबरदस्त शानो शौकत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। आगरा ताजमहल का 7वां रोचक तथ्य। ऐसी भव्य इमारत दुनिया में पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लैपिस लजुली अफगानिस्तान से आया था। टर्कॉस तिब्बत से मंगवाया गया था। कुल मिलकर ऐसे ही 28 किस्म के रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। आगरा ताजमहल का 8वां रोचक तथ्य। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीकी इटली की कारीगरों से ली गई थी। आगरा ताजमहल 9वां रोचक तथ्य। 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बहुत कीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकल लिया था। आगरा ताजमहल का 10वां रोचक तथ्य। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19 सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। आगरा ताजमहल का 11वां रोचक तथ्य। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है 37 लोगों की टीम ने मिलकर ये नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर कोनों से बुलाए गए थे। आगरा ताजमहल का 12वां रोचक तथ्य। ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों तरफ बहुत से कुएं खोदे गए। ये कुएं ताजमहल के नींव को मजबूत बनाते हैं। आगरा ताजमहल का 13वां रोचक तथ्य। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। आगरा ताजमहल का 14वां रोचक तथ्य। 1989 में एक भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। 2000 में P.N. ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइड खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आगरा ताजमहल का 15वां रोचक तथ्य। एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज के तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाए औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया था। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई कहानी है। जिस जगह काला ताज बनवाने की बात कही जाती है वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। आगरा ताजमहल का 16वां रोचक तथ्य। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में बनने वाली कई इमारतों के लिए प्रेरणा बन गई थी। आगरा ताजमहल का 17वां रोचक तथ्य। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार किया था।
जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। आगरा ताजमहल का 18वां रोचक तथ्य। कई देशों में ताजमहल के नकल पर बनी इमारतें मौजूद है, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में, और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है। बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपने मां के यादों में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का और सब प्लास्टर किया गया है। आगरा ताजमहल का 19वां रोचक तथ्य। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसकी निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी कि महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम के मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया। आगरा ताजमहल का 20वां रोचक तथ्य। पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में ही बनाई गई कब्र में दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। आगरा ताजमहल का 21वां रोचक तथ्य। शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल को एक सुंदर रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को ही कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताजमहल को देख पाए। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी हर वक्त शाहजहां ताजमहल को देखते रहते थे और वही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज के साथ ताजमहल में दफनाया गया। एक हारे थके बादशाह को अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वो मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार था। जिस लगन से प्यार की ये अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। शाहजहां जानते थे ये दौलत, ये ताकत और ये शानो शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे। आगरा की ताजमहल में शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल का मकबरा भी है। आगरा का प्रमुख महोत्सव ताज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव भी मनाते हैं तथा आगरा में राम बारात उत्सव भी मनाया जाता है। बेगम मुमताज आशफ खां की पुत्री थी जिसका विवाह शाहजहां खुर्रम से 1612 में हुआ था। शाहजहां का शासनकाल 1627-1658 तक था। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई। इस ऐतिहासिक वास्तु को जीवन में एक बार देखना ना भूलिए।